हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 19 अक्टूबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके बाद है क्विज। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है। तो अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी की गई है 2020 के लिए और इसमें इस साल टोटल 107 कंट्रीज़ को जगह मिली और इन 107 कंट्रीज़ में भारत की रैंक रही 94th। ओके, तो भारत 94वें स्थान पर रहा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में। तो ये रिपोर्ट जॉइंटली तैयार की जाती है वेल हंगर लाइफ और उसके साथ ही कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा। और इस साल भारत की रैंक रही है 94th आउट ऑफ 107 कंट्रीज़। वहीं 2018 में बात करें तो भारत था 103 स्थान पर और 2019 में भारत की रैंक थी 102। तो इस साल की रिपोर्ट के अनुसार भारत को सीरियस कैटेगरी में रखा गया है और भारत को 27.2 पॉइंट दिए गए हैं। तो इस रिपोर्ट को बनाने के लिए मेनली 4 मेन इंडिकेटर्स देखे जाते हैं। वो हैं अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो क्या क्या होती हैं चारों ये जो इंडिकेटर्स आई उनके बारे में देखते हैं। तो जो वेस्टिंग होता है उसका मतलब होता है कोई भी चाइल्ड जिसका उसकी हाइट के हिसाब से वेट कम है तो उसे कहा जाता है चाइल्ड वेस्टिंग। उसके अलावा अंडर नरिशमेंट मतलब ऐसी पॉपुलेशन, ऐसे लोग जिनको सफिशिएंट कैलोरिक इंटेक नहीं मिल पाता है, उनका पोषण अच्छे से नहीं हो पाता है, यानी कुपोषण, उसे कहा जाता है अंडर नरिशमेंट। और है उसके अलावा स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब होता है ऐसा चाइल्ड जिसका जो हाइट है वो वेट के अकॉर्डिंग काफ़ी कम है। ओके, वेस्टिंग में होता है कि हाइट के अकॉर्डिंग वेट काफ़ी कम होता है और स्टंटिंग में होता है कि वेट के अकॉर्डिंग हाइट काफ़ी कम होती है, तो उसे कहा जाता है स्टंटिंग। और चाइल्ड मोर्टेलिटी होता है कि जो 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चे होते हैं तो कितने दिनों तक वो ज़िंदा रह पाते हैं, कितने सालों तक सर्वाइव करते हैं, तो ये आता है चाइल्ड मोर्टेलिटी के अंदर। तो इन 4 मेन इंडिकेटर्स के बेसिस पे ये रिपोर्ट तैयार की जाती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो इस रिपोर्ट के अनुसार इस साल भारत में जो 0 से 5 ईयर्स की कैटेगरी में चिल्ड्रंस हैं इस एज ग्रुप में, तो यहाँ पे चाइल्ड स्टंटिंग का जो रेट है ये 37.4% रहा। उसके अलावा वेस्टिंग इन चाइल्ड जो था ये 17.3% रहा। अंडर नरिशमेंट रहा 14% और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट रहा 3.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री हैव हेल्ड देयर जॉइंट कमीशन मीटिंग रिसेंटली। हाल ही में भारत और किस देश ने अपनी संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की है। तभी हाल ही में भारत और चिली ने अपनी पहली जॉइंट कमीशन मीटिंग यानी संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की है। तो भारत और चिली के बीच में ये पहली जॉइंट कमीशन मीटिंग रखी गई थी 16 अक्टूबर 2020 को और इस मीटिंग के दौरान दोनों ही देश एग्री हुए आपस में जो उनके रिलेशन है, संबंध है, उनको और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए। उसके अलावा उन्होंने ट्रेड और कॉमर्स, उसके साथ ही एग्रीकल्चर, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, डिफेंस और स्पेस जैसे सेक्टरों में मिल के काम करने को एग्री हुए दोनों देश। और ये जो मीटिंग थी इसको को चेयर किया गया भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भारत के एस जयशंकर जी के द्वारा। और वहीं चिली के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं आंद्रेस आलामंद जवाला के, भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर और चिली के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर आंद्रेस आलामंद जवाला। इसके अलावा चिली ने डिसाइड किया है कि उसकी फॉरेन पॉलिसी के अंडर में जो भारत है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसे एज अ प्रायोरिटी कंट्री रखा जाएगा। और उसके अलावा चिली मुंबई में अपना एक कंसुलेट जनरल भी खोलेगा। तो चिली की बात करें तो कैपिटल है सैंटियागो, करेंसी है पैसो और प्रेसिडेंट हैं सेबेस्टियन पिनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मिशन शक्ति फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत की है। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वहाँ की महिलाओं को सशक्तिकरण देने के लिए एक मिशन शुरू किया है, एक कैंपेन शुरू किया जिसका नाम दिया गया है मिशन शक्ति। तो ये जो मिशन शक्ति है ये 6 महीने लंबा चलने वाला वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक कैंपेन है, एक प्रोग्राम है। और इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है ताकि उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा क्राइम्स हो रहे हैं वीमेंस के अगेंस्ट इस समय, तो उनके खिलाफ अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए और उन क्राइम्स को टैकल करने के लिए ये मिशन शक्ति लॉन्च किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने इस कैंपेन को लॉन्च किया है लखनऊ में
और वहीं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने इसे स्टार्ट किया है बलरामपुर में। और ये जो 6 महीने तक चलने वाला है मिशन शक्ति, ये 2 फेज़ में होगा। पहला फेज़ का नाम दिया गया है मिशन शक्ति और दूसरा फेज़ दिया गया है ऑपरेशन शक्ति। तो जो मिशन शक्ति है, इस कैंपेन के अंदर में वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी तरह के चीज़ें हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी। उसके अलावा वुमेन नोडल ऑफिसर भी अपॉइंट की जाएंगी गवर्नमेंट के द्वारा, पूरे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश में वहाँ, और उनका काम होगा कि वो जाके देखेंगी, कैंपेन को मॉनिटर करेंगी कि कितनी प्रगति है, किस हिसाब से चल रहा है। उसके अलावा ये वहाँ पे जाके जो भी हेल्पलाइन नंबर्स हैं जैसे कि 1090, 181, 1076, 108, 102, तो इस तरह के जितने भी हेल्पलाइन नंबर्स हैं इनके बारे में भी अवेयरनेस फैलाएंगी और इन्फॉर्मेशन देंगी महिलाओं को और गर्ल्स को। और दूसरा फेज़ है ऑपरेशन शक्ति, और इस ऑपरेशन शक्ति के अंडर में जितने भी ऐसे क्रिमिनल्स हैं उत्तर प्रदेश में जिन्होंने वुमेंस के अगेंस्ट क्राइम किया है कभी और वो जेल में भी रह चुके हैं या प्रेजेंटली हैं भी, तो ऐसे क्रिमिनल्स का डेटाबेस रजिस्टर में तैयार किया जाएगा उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सारे प्लेटफॉर्म पे। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहें। उसके अलावा अगर आपको रिवीजन के लिए आज के वीडियो का PDF या MP3 फाइल चाहिए तो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहाँ पे विजिट करके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड इंडिया कजाकिस्तान डिफेंस कोऑपरेशन एक्सपो? किस मंत्रालय ने भारत कजाकिस्तान रक्षा सहयोग एक्सपो का आयोजन किया है? तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किया है भारत कजाकिस्तान रक्षा सहयोग एक्सपो का आयोजन। तो ये एक तरह का वेबिनार था जिसे ऑर्गेनाइज़ कराया गया था 15 अक्टूबर 2020 को, और इसे ऑर्गेनाइज़ कराया गया था जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है उनके द्वारा इन एसोसिएशन विद फिक्की। और इस एक्सपो के लिए, इस वेबिनार के लिए एक थीम भी रखी गई थी, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इंडिया कजाकिस्तान डिफेंस कोऑपरेशन वेबिनार एंड एक्सपो। तो भारत अपने जो भी आसपास की कंट्रीज़ हैं तो उनके साथ जो उनका भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट है उनको बढ़ाना चाहता है, बूस्ट करना चाहता है। तो इसी के लिए हर एक नेबर कंट्री से जो भी फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ हैं तो उनके साथ वेबिनार का एक सीरीज़ आयोजित किया गया है भारत के द्वारा। तो उसी सीरीज़ में अभी हाल ही में ये कजाकिस्तान के साथ एक वेबिनार का ऑर्गेनाइज़ कराया गया है और एक एक्सपो भी ऑर्गेनाइज़ कराया गया था। तो इस वेबिनार में लगभग 350 पार्टिसिपेंट्स थे और 39 वर्चुअल एग्जीबिशंस स्टॉल लगाई गई थी जहाँ पे कजाकिस्तान की कंपनियों के भी 7 स्टॉल थे। और भारत का एम है कि जो आने वाले अगले 5 साल हैं वहाँ पे भारत अपना जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको 5 बिलियन US डॉलर तक पहुँचाना चाहता है। तो इसी टारगेट को पूरा करने के लिए जो भारत है वो अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बूस्ट करना चाहता है और उसके जो भी फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ हैं तो उनके लिए वो इसी तरह के वेबिनार और एक्सपो ऑर्गेनाइज करा रहा है इस सीरीज़ में। तो कजाकिस्तान की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर हैं अस्कर मामिन, प्रेसिडेंट हैं कासिम जोमार्त तोकायेव, कैपिटल है नूर सुल्तान और करेंसी है टेंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन टेरिटरीज लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज़ अनाउंस्ड माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम? किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए माई टाउन माई प्राइड नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया है, यानी उसकी घोषणा की है। तो ये जो माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम है ये 19 और 20 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, 2 दिनों तक चलेगा ये। और ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ताकि जो भी वहाँ के लोग हैं उनको जो भी गवर्नेंस सर्विसेज हैं उनको घर घर जाके लोगों के द्वार तक पहुँचाया जा सके। तो इस प्रोग्राम के अंदर में जितने भी तरह के डोमिसाइल के डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि SC ST के, ALC OBC सर्टिफिकेट, उसके अलावा रिवेन्यू सर्विसेज के जो भी सर्टिफिकेट हैं के डोमिसाइल से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट हैं, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स घर घर जाके होम डिलीवरी इनकी दी जाएगी, यानी डोर स्टेप पे जाके दिए जाएंगे लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स इस प्रोग्राम के तहत।
इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स तो दिए ही जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स के अलावा बहुत सारी वेलफेयर जो स्कीम है लोगों के लिए लॉन्च की गई थी, उनका भी बेनिफिट दिया जाएगा घर घर जाके। स्कीम्स जैसे कि पेंशन हो गई, स्कॉलरशिप, पीएम केसीसी, हेल्थ गोल्डन कार्ड, लाडली बेटी योजना, तो इस तरह की जो भी वेलफेयर वाली स्कीम है तो इनके बेनिफिट्स को भी घर घर जाके डोर स्टेप में पहुंचाया जाएगा लोगों के। तो जो जम्मू और कश्मीर है इसको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला था 31 अक्टूबर 2019 को। यहाँ के प्रेजेंट में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, और ये जम्मू कश्मीर के सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के गिरीश चंद्र मुर्मू जी, और अभी कुछ ही दिनों पहले गिरीश चंद्र मुर्मू जी को भारत के 14th CAG के तौर पे नियुक्त कर लिया गया है। ओके, 14th CAG बने हैं, और गिरीश चंद्र मुर्मू जी की जगह मनोज सिन्हा जी को नया लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था। तो ये 2 पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये भी ज़रूर याद रखिएगा। और बात करें कैपिटल की, तो विंटर कैपिटल है जम्मू और समर कैपिटल है श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तभी हाल ही में यूनियन बैंक के MD और CEO राज किरण राय जी को चुना गया है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 1 राज किरण राय जी इज़ द राइट आंसर। उसके अलावा जो जे वेंकट रामू हैं, ये अभी हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किए गए थे। जो समीर कुमार खरे जी हैं, ये अभी कुछ ही दिनों पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं। उसके अलावा जो PC वघेला जी हैं, ये अभी कुछ दिनों पहले ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो जो राज किरण राय जी हैं, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO हैं, और इन्हें ही अभी चेयरमैन के रूप में चुना गया है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के, और इनका टर्म होगा 2020 और 21 के लिए। इसके अलावा हाल ही में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं दिनेश कुमार खारा जी, ये नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना आपको। तो दिनेश कुमार खारा जी को एज अ डिप्टी चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के। और जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है, ये भारत में जितने भी बैंक हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, इनका एक एसोसिएशन है इसको बनाया गया था 26 सितंबर 1946 को मुंबई में। और जो भी बैंकिंग ऑपरेशन होते हैं इंडिया में, उनका ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है और उनका मैनेजमेंट भी यहीं करता है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल टू विन द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड इन एडल्ट कैटेगरी। वयस्क श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं। तभी हाल ही में ऐश्वर्या श्रीधर बनी हैं पहली भारतीय फीमेल जिन्हें कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, और ये इन्हें अवार्ड दिया गया है एडल्ट कैटेगरी में। तो अभी हाल ही में जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के अवार्ड थे ये डिक्लेयर हुए हैं, इन्हें दिया गया है, और इसमें लगभग 80 कंट्रीज़ से 50,000 से ज़्यादा एंट्रीज़ आई थी, और इस साल ये इसका 56वां एडिशन था। तो भारत की 23 वर्ष की ऐश्वर्या श्रीधर बनी हैं पहली भारतीय महिला जिन्होंने जीता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, वो भी एडल्ट कैटेगरी में। और बात करें तो जो टॉप प्राइज़ था इस साल का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर का जो टॉप अवार्ड था, ये दिया गया है एक रशियन फोटोग्राफर का सर्जी गोर्स्कोव को। ओके, सर्जी गोर्स्कोव, और उनकी एक इमेज थी, आपने देखा होगा, इस समय नेट में काफ़ी चल रही, फेमस है। एक साइबेरियन टाइगर है जो कि एक ट्री को हग कर रहा है, उसको गले लगा रहा है। तो ये फ़ोटो खींची गई थी सर्जी गोर्स्कोव के द्वारा, और इसी फ़ोटो को इस साल का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। उसके अलावा जो ऐश्वर्या श्रीधर हैं, इन्होंने रात में एक पेड़ की फ़ोटो खींची थी, और डस्ट के कारण इस पर गोल्डन कलर के ग्लो आ रहे थे, और इनकी फ़ोटो को नाम दिया गया था लाइट्स ऑफ पैशन। तो इसी लाइट्स ऑफ पैशन के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड एडल्ट कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ अटेंडेड द डेवलपमेंट कमेटी मीटिंग विथ वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। विश्व बैंक और IMF के साथ विकास समिति की बैठक में किसने भाग लिया है। तभी हाल ही में भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने वर्ल्ड बैंक और IMF की डेवलपमेंट कमेटी मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है, और इस मीटिंग में डिस्कस किया गया कि कोविड-19 का जो भी इम्पैक्ट पड़ा है अलग अलग देशों की इकोनॉमिक स्टेटस पे, कितना प्रभाव पड़ा है, और
कोविड-19 के बाद उसके बाद जो भी होगा तो किस तरह से वापस से जो इकोनॉमिक कंडीशन है उनको किस तरह से सुधारा जा सकता है, क्या कुछ बदलाव करने हैं, क्या कदम उठाने हैं उन जो भी इम्पैक्ट हुआ है कोविड-19 का उसको कम करने के लिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया गया इस कॉन्फ्रेंस में। और ये जो मीटिंग हुई ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई वर्चुअली। जो वर्ल्ड बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं डेविड आर मालपास और इसका एक मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। ओके, तो बैंक की आप जिस तरह से टैगलाइन याद रखते हैं तो वर्ल्ड बैंक का आपको मोटो भी याद रखना है, वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। उसके बाद जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यूएसए में। यहाँ की एमडी हैं प्रेजेंट में क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और प्रेजेंट में यहाँ के 189 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट विल स्पॉन्सर द नेशनल रग्बी टीम फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। अगले 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय रग्बी टीम को कौन सा राज्य प्रायोजित करेगा। तो अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन के साथ एग्रीमेंट साइन किया है और उस एग्रीमेंट के तहत आने वाले 3 सालों तक यानी 2023 तक उड़ीसा जो है भारत की जो भी नेशनल रग्बी टीम है चाहे वो मेंस की हो चाहे विमेंस की हो उसको स्पॉन्सर करेगा। तो इसके लिए उड़ीसा सरकार जो इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन है इसको 3 करोड़ रुपए भी देगी और ये पैसे खर्च किए जाएंगे जो भी प्लेयर्स हैं रग्बी के मेंस और वुमेंस उनको फैसिलिटी प्रदान करने के लिए ताकि उनके खेल में इम्प्रूवमेंट हो। उसके अलावा उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए भी ये खर्च किए जाएंगे और ये सब किया जा रहा है ताकि भारत में जो रग्बी का स्पोर्ट है फुटबॉल रग्बी होती है उसको बढ़ावा मिले। तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल और कैपिटल है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लेड फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ 16 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला किसने रखी है। तभी हाल ही में रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भारत के नितिन गडकरी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखी है 16 नए नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट्स की आंध्र प्रदेश में। ठीक, तो ये जो 16 नए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है नितिन गडकरी जी के द्वारा, इसकी टोटल लेंथ है 1411 किलोमीटर की और इसकी जो लागत है ये है 15,592 करोड़ रुपए और ये लॉन्च किए गए हैं नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स आंध्र प्रदेश में। और नितिन गडकरी जी हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज़ के और उसके साथ ही एमएसएमई मिनिस्टर भी हैं। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन और कैपिटल है अमरावती। तो ये मूव करते हैं आज के इंपॉर्टेंट 1-9ers की तरफ। तो सबसे पहले है पाकिस्तान क्रिकेटर उमर गुल हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट। तो हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज उमर गुल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट है जैसिंद्रा आर्डर्न बिकम्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड फॉर द सेकंड टर्म। तो हाल ही में जो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जैसिंद्रा आर्डर्न उन्होंने फिर से चुनाव जीत लिया है रिसेंट में ही और वो दूसरी बार फिर से न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बन गई हैं। नेक्स्ट है काटी बिहू फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन बोंगाईगांव असम। तो अभी हाल ही में असम के बोंगाईगांव में काटी बिहू नाम का त्यौहार मनाया गया है और इसे ज़रूर याद रखिएगा, कई बार एग्ज़ाम में फेस्टिवल ही पूछ लेता है कि कौन से स्टेट में कौन सा फेस्टिवल मनाया गया है। तो ये काटी बिहू जो फेस्टिवल है ये असम के बोंगाईगांव में मनाया गया है रिसेंट में। नेक्स्ट है माइकल ईरानी बिकम्स इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। तो अभी हाल ही में जो माइकल ईरानी जी हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और लास्ट है 36th रेजिंग डे ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 16 अक्टूबर। तो अभी हाल ही में 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 36वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट हर घर जल स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड्स। कौन सा राज्य हर ग्रामीण परिवारों को नल का जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला हर घर जल राज्य बन गया है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। ये देख लेते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म। भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तभी हाल ही में चेतन आनंद जी को चुन लिया गया है बैडमिंटन के पहले ब्रांड ट्रांसफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। तो आपको 2 चीज़ याद रखनी है यहाँ पे, एक तो चेतन आनंद जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, दूसरा
ये जो ब्रांड का नाम है, ओके, ट्रांसफॉर्म, ये भारत का पहला बैडमिंटन का ब्रांड है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है, ट्रांसफॉर्म। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।